इस समय ठाकुर जी यहाँ पर पदार्पण करते हैं, उनका अपमान होता है। दिति जो है वो जिद पर अड़कर बैठ गई, नहीं महाराज, संध्या काल बेला में ही प्रसंग होगा, संबंध होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं। बहुत जिद करने पर जब देखा कि यह मानने वाली नहीं है, तब कश्यप ऋषि और दिति ने संध्या के समय, त्रिकाल संध्या के समय, ठाकुर जी के पदार्पण के समय रति क्रिया करी। उसका दोष ये लगा कि उस दिति के गर्भ में 2 राक्षस जुड़वा ठहर गए। कश्यप ऋषि ने कहा ये देख ले परिणाम इसका। संध्या के समय इस प्रकार प्रसंग करने से जो गर्भ ठहरता है वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है। अब तुम्हारे कोख से जुड़वा 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। और प्रसंग होने के बाद दिति को बहुत प्रायश्चित हुआ, अरे महाराज ये क्या गलत काम हो गया हमसे। और उस समय देखिए कामदेव जब हावी होता है तब भगवान शंकर दिखाई नहीं देते, उस समय केवल कामदेव दिखाई देते हैं। और जब कामदेव चले जाते हैं तब शंकर याद आते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है कि महाराज भूल तो होगी, हाँ गलती तो होगी महाराज, अब मुझे माफ करो। भगवान कश्यप ऋषि ने कहा ये तुमसे भूल हो गई तो इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारी कोख से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे उस प्रवृत्ति के, लेकिन तूने प्रायश्चित कर लिया, इसलिए उसी राक्षस कुल में नारायण का एक भक्त, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भी उत्पन्न होगा। बोलिए भक्त भगवान की जय। अब मन में गिलानी होने लगी दिति के, महाराज को ये वही दिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ राक्षस हिरण्यक्ष है, जो रसातल में जाकर छिप गया और वारा भगवान ने उसके साथ युद्ध नहीं किया और वह पृथ्वी को ऊपर लेकर पधारे। अब देखिए भगवान का वारा अवतार, उसके बाद मनु और शतरूपा 2 पुत्र हुए। मनु शतरूपा से एक का नाम था उतानपाद और दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। और मनु जी शतरूपा की 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं हुई। एक बार कर्दम ऋषि अपने आश्रम में बहुत ही साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। देखिए ये शास्त्र जो है, ये शास्त्र ऐसे नहीं है। भगवान को जब देवताओं ने प्रसन्न किया, ऋषियों ने, मुनियों ने प्रसन्न किया, तो भगवान ने उनको दर्शन दिए।